हेलो दोस्तों। आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं, हमारे खानदान में बहू को इंसान समझा जाता है। तुम तो रहने ही दो। तुम्हारे खानदान में तुमने ये सब नहीं देखा होगा। तुम्हारे खानदान वालों को तो पता भी नहीं है कि बेटियों को कैसे विदा करते हैं। ये सुनते ही लक्ष्मी की आंखें गीली हो गई। आज उसकी ननद वापस ससुराल जाने वाली थी, तो उसकी सास कल्याणी जी अपनी बेटी को विदा की विदाई में कपड़े और मिठाइयाँ बाकी उपहार रख रही थी। इसी बीच लक्ष्मी रसोई का काम पूरा करके आई और अपनी सास की मदद कराने लगी, और उन्होंने उसे तानों से छलनी कर दिया। फिर भी सब सुनकर वो चुप रही और बाकी के काम करवाने लगी। इतने में उसकी ननद दीपा हंसते हुए आई और बोली, भाभी, अपना ध्यान रखना, और आप भी कभी भैया के साथ में घूमने हमारे शहर आओ, और कुछ दिनों के लिए ननद के घर भी रहकर जाओ। हमारे खानदान में ननद के घर जाकर भाभी नहीं रहती है, ये रिवाज नहीं है। तेरे भाभी तेरे घर नहीं आएगी। बेटियों को खिलाते हैं, बेटियों के घर जाकर रहते नहीं हैं। कल्याणी जी बोलती है तो लक्ष्मी फिर से मौन हो जाती है। पिछले महीने उसके भैया इंटरव्यू देने उसके शहर में आए थे, तो उसने होटल की जगह अपने घर रुकने का आग्रह किया, तो भैया भाभी 2 दिन यहीं रुक गए। तब उसकी सास अपनी बहन के घर गई हुई थी। उन्होंने आकर घर में हल्ला मचा दिया। भला बहू के मायके वाले कैसे आकर रुक गए? उसके बाद से दोबारा भैया जॉब के लिए आए थे, तो सिर्फ सबसे मिलकर गए और बाहर ही होटल में रुक गए। उसका ताना कल्याणी जी आज तक देती है। लक्ष्मी ने आहें भरी और कुछ ना बोली। कल्याणी जी बेटी दीपा को लगातार निर्देश दे रही थी। ये तेरी सास के लिए जड़ी वाली साड़ी है, साथ में चांदी का पायल, सोने का नाक का कांटा और शॉल है। ससुर जी के लिए रेशम का कुर्ता पजामा है। तेरे देवर के लिए ब्रांडेड शर्ट है, तो ननद के लिए वन पीस रखा है। और ये सर्दी में खाने के लिए गोंद और मेवे से भरे लड्डू, और पड़ोसियों में बंटवाने के लिए ये मिठाइयाँ हैं, और ये नकद लिफाफा है। बाकी सोहन तुझे कार से रेलवे स्टेशन छोड़ आएगा। अपनी माँ से विदा लेकर दीपा चली गई। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी रसोई समेटने लगी और उसे भूख लग आई। सुबह से वो काम में लगी थी। दीपा के लिए 2 समय का खाना बनाकर दिया। कहने को सफर 4 घंटे का ही था, पर सासू माँ का निर्देश था कि समधियों के लिए भी खाना बनाकर भिजवा देते हैं, नहीं तो दीपा को वहां जाकर फिर से खाना बनाना पड़ेगा। ये बात अलग है कि यहाँ इसका भार उनकी बहू पर पड़ेगा, पर क्या फर्क पड़ता है? ससुराल वाले अपनी बेटी की चिंता करेंगे या बहू की? बहू तो दूसरे की बेटी है। उसने लड्डू का डब्बा खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। डिब्बे में एक भी लड्डू नहीं मिला। गोंद के लड्डू उसे भी बहुत पसंद थे। वो सास के साथ लगातार 3-4 दिनों से रसोई में लड्डू और नमकीन बनवाने में लगी थी। उसकी सास ने बहुत कुछ बनाया, पर ये पता नहीं था कि वो सारा बेटी के लिए बनवाया है। लक्ष्मी ने अपने लिए 2 रोटी सेकी और खाना लगाने लगी। तभी कल्याणी जी आई। ये देखो, घर की बेटी को गए 10 मिनट भी नहीं हुए और बहू खुशी में खाना भी खाने लगी। हमारे खानदान की बहुएं तो ऐसा कभी नहीं करती है। मैं भी जब से इस घर में आई हूँ, मेरे गले से तब तक निवाला नहीं उतरता था, जब तक ननद बाई अपने घर पहुंचकर खाना नहीं खा लेती। अब लक्ष्मी का धैर्य जवाब दे गया। मम्मी जी, माफ कीजिएगा, मैं सुबह से भूखी हूँ और आपकी ही बेटी की सेवा में लगी हुई हूँ। दीदी को मैंने अच्छे से खिलाकर भेजा है। अब ट्रेन 2 घंटे देरी से जाए तो क्या मैं रात तक भूखी रहूंगी? हमारे मायके के खानदान में बहू को इंसान समझा जाता है, एक बेजान मशीन नहीं, जो सुबह से रात तक लगातार काम करती रहे और उसका ध्यान भी न रखा जाए। वैसे आपकी बेटी है, ये नियम तो आपको लेना चाहिए, पर आपने तो खाना खा लिया। ये सुनते ही कल्याणी जी की बोलती बंद हो गई। मम्मी जी, मुझे आपके खानदान का अभी इतना पता नहीं है, क्योंकि मुझे शादी हुए 6 महीने हुए हैं। पर हमारे मायके के खानदान में बहू को भूखा नहीं रखते हैं, और ना ही जली कटी बातें सुनाकर
उसका दिल जलाते हैं। हमारे खानदान में मेरी माँ पहले बहू के लिए सर्दियों के लड्डू बनाती है और बाद में बेटी के लिए भिजवाती है। हमारे खानदान में बेटी का घर होते हुए उनके भैया भाभी इस तरह से होटल में नहीं रुकते हैं। जब बेटी 20 दिन मायके में जा जाकर रह सकती है तो उसके भैया भाभी 2 दिन भी बहन के घर क्यों नहीं रुक सकते हैं। हमारे मायके के खानदान में बेटी को विदा में हिसाब से दिया जाता है और देने से पहले बेटे की जेब भी देखी जाती है। कहीं इससे उनके घर के बेटे पर अनावश्यक बोझ तो नहीं लादा जा रहा। हमारे खानदान में लेन-देन की जगह रिश्तों में प्यार हो और अपनापन हो, इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बहू को भी प्यार और अपनेपन में रखा जाता है। हमारे खानदान में बहू चहकती है, ताने सुनकर सकती नहीं है। अपनी बहू की बात सुनकर कल्याणी जी भुचक्की रह जाती है और उन्हें आत्मग्लानि भी महसूस होने लगी। लक्ष्मी कुछ गलत तो नहीं कह रही है। आखिर उन्होंने लक्ष्मी को हमेशा ताना ही दिया है। दीपा के लिए वो बहुत कुछ करती है, पर इस कारण वो अपनी बहू की हमेशा उपेक्षा करती है। बेटे का घर भरने के चक्कर में उन्होंने बेटे का घर खाली कर दिया। इस बात का उन्हें अफ़सोस हो रहा था। आज लक्ष्मी ने उन्हें वो आईना दिखा दिया जिसमें वो खुद ही नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वो खुद को सैयद करते हुए लक्ष्मी से बोली, लक्ष्मी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और वो अपने कमरे में चली गई। लक्ष्मी उन्हें जाते हुए एक टक देखती रही।